जिला अनंतनाग के लाल चौक में कल पुलिस कांस्टेबल आशिक हुसैन जो कि बड़गाम के रिहायशी थे उन पे हमला जिसमें वो जाम बहक हुए। उसके बाद की अगर बात करें, समाज के मुख्तलिफ तबके है फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इस चीज की मजम्मत की। जबकि अगर हम पॉलिटिशियंस की बात की करें, उमर अब्दुल्ला जो सीएम है उन्होंने भी मजम्मत की, जबकि गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस चीज की मजम्मत की। वही आज जिला अनंतनाग के हाउसिंग कॉलोनी में बीजेपी की जानिब से एक मार्च निकाला गया, हाउसिंग कॉलोनी से लेके डाक बंगलो तक, और डाक बंगलो से फिर वापस आए और हाउसिंग कॉलोनी में ही इख्तिताम पजीर किया। जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथ बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो राकेश कौल है वो यहाँ पे मौजूद है, और उसके साथ साथ बीजेपी के जितने भी लीडर्स है वो यहाँ पे मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से आज ये मार्च निकाला गया, तो क्यों निकाला गया, क्या मुद्दा मकसद है। जी हमें बताए जिस तरह से आज बीजेपी की जानिब से मार्च निकाला गया, इस हवाले से बताइए। देखिए, आपने कल देखा है एक नौजवान इस कश्मीरी का एक लाल उजड़ गया। उस लाल ने क्या किया था? नौकरी कर रहा था। ऐसे इन दहशतगर्द जो अपने आप को बुज़दिल है, ये दहशतगर्द नहीं है, इनका ईमान नहीं है, इनकी मौत के गांठ उतरे भी है, कब्र नसीब नहीं होगी, इसकी भी नहीं होगी। कश्मीरियत ये नहीं चाहता, न 90 से पहले चाहता था, न आज, और इसीलिए आज भाजपा को छोड़ लीजिए। भाजपा का कार्यकर्ता बहुत है, भाजपा का कार्यकर्ता को फर्ज है, अवलीन फर्ज, मगर पहले इंसानियत के नाते एक अवलीन फर्ज होता है कि अगर मेरा भाई, ये तो पार्टी से नहीं था ना, ये यहाँ का एक भाई था, ये पुलिस का काम आज हमारे ये पुलिस वाले काम कर रहे हैं, क्या कसूर है, रक्षा कर रहे हैं देश के। आगाज करना चाहता हूं उससे, चेतावनी देता हूं इन कार्यकर्ताओं के ऑन द बिहाफ ऑफ, और मेरे सीनियर लीडरों के ऑन द बिहाफ ऑफ। पाकिस्तान ये समझे, अगर उसको अभी भी अकल नहीं आई, या उन दहशतगर्दों को भी अकल नहीं आई जिनका मजहब नहीं है, आंख उठाई पाकिस्तान ने, ठोक के मारा वहां पर। यहां आंख उठाई, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसने शासन दिया है, जिसने कुर्बानी दी है, ये धरती इसको माफ नहीं करेगी। एलजी साहब, इस हाउसिंग कॉलोनी से भारतीय जनता पार्टी का और इंसानियत के नाते इंसान आपको गुजारिश कर, मुझे पता है आप कशमशद है, आप इतने ताकतवर रखते हैं, हमारी पुलिस, हमारा सिक्योरिटी फोर्स बहुत ताकत रखती है। इसके मौत के बाद मैंने अभी भी दे दिया कि 2 दिन में कब्र तो इनको नसीब नहीं हुए, ना होगी इसकी भी, क्योंकि यहां कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं, ये चीज नहीं चाहते। आपको क्या लगता है पाकिस्तान इसके पीछे है? कब नहीं था? मुझे एक मिसाल बताइए कि पाकिस्तान इसके पीछे नहीं। पाकिस्तान हर वक्त अपनी धरती को कुछ ना दे सका, अब वो क्या करवाता है, यही चीज, ये वही उसके को लुके पट्टे है। मुझे माफ कीजिए, मेरी बहन और छोटी बेटी हो, दिल जल रहा है कार्यकर्ता का, दिल जल रहा है उस मुस्लिम कम्युनिटी का, कश्मीर लोग, दिल जल रहा है उस कश्मीरी हिंदू का जो यहां पर है, अभी दिल जल रहा है उस सरदार जी का कि क्या किया, सब कुछ ठीक था। ये क्या चाहते हैं कि कश्मीर जब ठीक हो गया, इनको पाकिस्तान के लोग, जो कुछ लोग बचे हुए, इनको कुछ ना कुछ करना। अरे चेंज हुआ, भारत चेंज हुआ, आज उसका नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी। क्योंकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान है वो तो खुद दावा करते थे कि अब कश्मीर में सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज हुई। बिल्कुल बिल्कुल, आप पत्रकार हो, मैं आपकी बहुत सल्यूट करता हूं, बैठे आप बताइए, जो 90 में सिचुएशन, जो 10 तक सिचुएशन थी, 11 तक सिचुएशन थी, क्या कोई जलसा ऐसे निकलता था? इनके पीछे जाते थे जनाजे पर, आज नहीं जाता है कोई, क्योंकि मेरा मुसलमान उस टाइम नहीं था इसके साथ, मेरा कोई यहाँ कश्मीरियत के लोग नहीं थे उसके, उसमें एक मुसलमान अलग नहीं आते, हिंदू मुस्लिम सिख आता था। एक विल पावर होना चाहिए काम करने का, इनको खत्म करने में, ये विल पावर आया। आज अगर कोई भी पार्टी जलसा करती है,
जब नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन आतंकवादियों के मौत के गांठ उठाए, और आज सारी पार्टियां दावे करते हैं, हम खुश है, कर लीजिए दावे, मगर दावे का हक किसने रखा? ये दे दिया। मैं गर्व के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, उसके नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, ये तो कहना पड़ेगा। इसमें कोई क्या, आप भी बताइए। आज 10 बजे रात को लाल चौक से निकलते, चाहे कल एपिसोड हुआ, हम मजम्मत कर रहे हैं इस चीज का, हम उनके प्रति है, उस फैमिली के प्रति। हमारा एक कार्यकर्ता, चाहे जिस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था, बड़गाम में भी आप देख लीजिए, हम उसके साथ साथ हैं, हम इस गम में शमूलियत है। हमें पता हमारा भाई हमसे खोया गया। इंसान कहीं नहीं आता, वो किस मजहब से है, इंसानियत, इंसान नहीं आता। ये मां से एक बार पैदा हुआ है, अब वह बेचारा कहां जन्म लेगा वो दूसरी बात है, पर क्या किया था। और इसके खिलाफ देश, भारत देश अलग है, आज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनोसेंट किलिंग्स बर्दाश्त नहीं करें। यहां का लोग, यहां की मेरे कम्युनिटी चाहती है अमन, काम, बच्चों को पढ़ाना। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कुरान शरीफ रखा हाथ में, और एक हाथ में लैपटॉप रखा है, स्कीमें दे दी। और ये जो लोग, कश्मीर के लोग, इसके साथ कभी नहीं थे। कुछ चीजें हाथ में उंगलियां 5 होती है, एक गलत भी हो सके, दैट डजंट मीन। अगर मैं रेज करता हूं उंगली ऐसे, राकेश कोल जी को, जिलाध्यक्ष को, या मेरे कार्यकर्ताओं को, जो सीनियर लीडर्स यहां पर बैठे हैं, या अभी साहब बैठे, सारे बैठे, ये 4 मेरे कर्मचारी हैं, मुझे इसका ख्याल रखना है पहले। इसलिए 2 दिन का टाइम, मौत के घाट, कब्र नसीब नहीं होंगी। जिस जनाजे पर जनाजा ना पड़े, वो इंसानियत है, वो इंसान है। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है, वो किसी से होगा। इसलिए आज देश बदल चुका है। आज आपने बंगाल भी देखा, आज आपने नकलस वाले बली देखे, जो आतंकवादी लोग थे, खत्म हो चुका वहां पर भी। विल पावर करने की हिम्मत होनी चाहिए। मैंने कहा ना 2 दिन, मुझे कहा 1.5, आपको मैंने पहलगाम का जब वाक़ा हुआ, अस्पताल में आप आए उस दिन 5 बजे, मैंने कहा कि 1.5 दिन दीजिए। 1.5 दिन के बाद ही मौत के घाट उतर गए। बर्दाश्त नहीं होगा, जल्दी होगा। धन्यवाद। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राकेश कोल, जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जो बता रहे थे कि जिस तरह से ये हमला हुआ वो उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और इसी हवाले से आज इन्होंने मार्च निकाला हाउसिंग कॉलोनी से लेके डाक बंगलो तक, जो कि बाद में हाउसिंग कॉलोनी में ही इख्तिताम पजीर हुआ।